जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता खंड 42वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हम यह जानना चाहते हैं कि शिव, हरि, रुद्र एवं ब्रह्मा ये कौन हैं और चारों में से कौन निर्गुण है। यह आप हमें विस्तृत रूप से समझाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, सृष्टि के आरंभ में जो निर्गुण परमात्मा था वही भगवान सदाशिव हैं। उन्हीं से प्राकृतिक व पुरुष ये दोनों हुए। वह दोनों जल के नीचे तपस्या करने लगे। उस स्थान को पंचकोशी कहते हैं, जो कि अब काशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह समस्त विश्व जल से ही व्याप्त है। भगवान श्री विष्णु यही जानकर जल में सो गए। इसी कारण वह नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी माया ही नारायणी कहलाती है। नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तप करके भगवान श्री विष्णु के दर्शन किए। उसके बाद दोनों में विवाद छिड़ गया। उस झगड़े को मिटाने के लिए जो देव प्रत्यक्ष हुए वह महादेव कहलाए। उपरांत ही श्री ब्रह्मा जी के कपाल से भगवान शिव रुद्र नाम से प्रकट हुए। जिस तरह सोने के भी सभी गहने सोना ही है, उसी प्रकार निर्गुण भगवान शिव तथा सगुण रुद्र में कोई भी भेद नहीं है। ये दोनों एक ही स्वरूप होकर अनेक कर्म करने वाले हैं, अनेक मायाओं से युक्त हैं। यह अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान कराते हैं। इसीलिए प्रक्रमी रुद्र शिव स्वरूप हैं। यह इसी रूप में विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी की सहायता के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य देवताओं के भक्त मनुष्य अपने देवताओं में विलीन होते रहते हैं। जब वह रुद्र देवता में विलीन होते हैं तभी जाकर उन देव भक्तों का रुद्र में लय होता है। उसमें बहुत समय लगता है। जो साक्षात रुद्र जी के भक्त हैं वह तो जल्द से जल्द ही रुद्र रूप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी देवता की अपेक्षा नहीं रहती। हे ऋषियों, विज्ञान एक प्रकार का है और अज्ञान अनेक प्रकार का। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी शिव स्वरूप हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की कल्पना असत्य है, वह नहीं करनी चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, संहार का कारण केवल शिव हैं। इस लोक में रहने वालों के लिए शून्य व अपने में लीन होने पर भी वह स्थित हैं। सदाशिव ने ही विष्णु जी को सनातन नित्य वेद प्रदान किए। इसी प्रकार बहुत से वर्ण, भाव, ध्यान एवं अपना पूजन आदि सभी समझाया। इसी प्रकार सभी वेदों व विद्याओं के स्वामी, सबकी आयु एवं काल रचना एवं काल संहार करता शिव ही हैं और सबकी आयु व काल के कारण हैं। किंतु स्वयं शिव महाकाली के आश्रित होते हुए भी काली के काल हैं। ब्राह्मणों का कहना है कि रुद्र के समान काली है। रुद्र तथा काली को सत्य लीला से सभी कुछ अपनी इच्छानुसार प्राप्त है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही शंकर जी का ज्ञान तत्व है जो आपको हमने सुनाया है। इस तत्व ज्ञान को तो ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं, अन्य कोई इस कार्य में समर्थ नहीं है। 43वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे तात, अब हम से उस ज्ञान का वर्णन करें जिसे जानकर मनुष्य शिव स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार के ये सर्वव्यापक शंकर जी किस प्रकार के हैं, यह जानने की हमें तीव्र इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, शौनक, नारद, कुमार, व्यास, कपिल आदि ने एक समय एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में यह निश्चय किया गया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है। जब भगवान सदाशिव की इच्छा होती है तभी जगत की रचना होती है। भगवान सदाशिव इस जगत के भीतर भी हैं और बाहर भी। भगवान सदाशिव चित्त स्वरूप हैं, सबको शुभ स्वरूप मालूम होते हैं। उनके सिवाय और कुछ भी नहीं है। अज्ञान का अर्थ तो चित्त की भ्रांति है। जब अनेक देवताओं की ओर ध्यान दिया जाता है तो मनुष्य की बुद्धि मंद पड़ जाती है, किंतु वेदांत जानने वाले सबके सब सदा सदैव ऐसा कहा करते हैं कि भगवान सदाशिव
पर ब्रह्म हैं। भगवान सदाशिव के अंग रूप प्राणी अज्ञान से मोहित होकर हम अन्य हैं ऐसा मान बैठते हैं, किंतु भगवान सदाशिव उस अज्ञान से परे हैं। सब जीवों के स्वामी भगवान सदाशिव उन सब में व्याप्त हैं। बुद्धिमान उनको देखने का प्रयत्न किया करते हैं। पंडित जन वेदांत के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान सदाशिव का दर्शन पाते हैं। भगवान सदाशिव और कुछ भी तो नहीं है। भ्रम के कारण ही भगवान सदाशिव अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। कारण तथा कार्य में कोई भी तो भेद नहीं है और केवल अज्ञान के कारण ही दोनों भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं। और जब मनुष्य का अज्ञान मिट जाता है फिर कोई भेद नहीं रह जाता। अनेक अनेकपन को प्राप्त होने वाले वृक्ष का बीज ही तो कारण है। वही बीज वृक्ष बनकर समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका नाश नहीं होता। बस बिल्कुल इसी प्रकार ज्ञानी तो बीज है और विकृति वृक्ष है, और जब इससे मुक्ति पा जाए तो फिर ज्ञानी ही ज्ञानी है। इस कारण सभी भगवान सदाशिव का ही रूप हैं और भगवान सदाशिव सभी का रूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का जल में प्रतिबिंब पड़ने से कई रूप दिखाई देते हैं, उसी प्रकार भगवान सदाशिव के एक होने पर भी उनके कई रूप दिखाई देते हैं। और सुनिए, प्रत्येक प्राणी अहंकार द्वारा अपने कर्मों का फल भोगता है। भगवान सदाशिव तो अहंकार रहित, निर्लेप तथा महान हैं। उनके लिए कोई कर्म फल नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी योग्य गुरु का सहारा लेवे। भक्ति भाव से ज्ञान प्राप्त करके भगवान सदाशिव का पूजन ध्यान आदि करे। बस इसके बाद उसकी पाप रूप मैल दूर हो जाती है और अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। फिर निर्मल बुद्धि होकर वह मनुष्य भगवान सदाशिव की कृपा से शंकर रूप ही हो जाता है। यह जीवन मुक्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है और इस मानव देह को त्याग कर भगवान सदाशिव में ही मिल जाता है। इस संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिसको हर्ष है ना विषाद है। वह भलाई में सुख नहीं मानता और बुराई में उसको क्रोध नहीं आता है। उसके लिए सुख दुख दोनों बराबर हैं। मुक्ति का इच्छुक व अधिकारी जब तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब अपना शरीर भगवान सदाशिव में विलीन कर देता है और फिर वह इस संसार के दुखों से सदा सदैव के लिए छुटकारा हासिल कर लेता है। हे मुनीश्वरों, वचन ज्ञान मैंने आप लोगों को सत्संग में से सुनकर सुना दिया है, जिसको कि मनुष्य को अपने चित्त में भली भांति धारण करना चाहिए। यह ज्ञान सबसे पहले भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु को दिया था। भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को दिया था। उसके बाद यही ज्ञान भगवान वेद व्यास जी ने मुझे दिया, जो कि मैंने आपको सुनाया है। अब आप इसे लोगों के हित के लिए भली भांति धारण करें, लेकिन याद रहे कि यह ज्ञान नास्तिक, शठ एवं भगवान अश्रद्धालु एवं भगवान सदाशिव के अभक्त को कभी ना देना चाहिए। भगवान श्री वेद व्यास जी ने इतिहास, वेदों एवं शास्त्रों को बार बार पढ़कर उनका तत्व रूप यह परम ज्ञान मुझे प्रदान किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह अधिकारी को ही देना उचित है। इस ज्ञान के केवल एक बार ही श्रवण करने से मनुष्य के सब पाप ताप धुल जाते हैं। आप भक्तों को इससे शिव भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों में से शिव भक्ति की वृद्धि होती है और भक्ति की प्राप्ति के बाद फिर और कुछ भी पा लेना बाकी नहीं रह जाता। प्राचीन काल में राजा तथा ब्राह्मण इसे 5 बार श्रवण कर चुके हैं। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करेंगे उसको निश्चय ही शिव ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार श्री सूत जी से यह कथा सुनकर मुनीश्वरों ने प्रेम सहित उनका आदर सत्कार किया और उनका पूजन किया। नमस्कार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
चूँकि अब उनके सभी संशय मिट चुके थे, इसलिए भगवान सदाशिव को सब देवताओं में बड़ा मानकर उनके भजन व पूजन में लग गए। इति श्री रुद्र संहिता कोटि खंड। ओम नमः शिवाय।